Good morning. Case study number 6. ITC not reflecting into a in financial year 18-19. इस केस स्टडी का सोर्स क्या है? YouTube कमेंट पर श्री ओजस जी का एक डिटेल प्रैक्टिकल केस स्टडी आया हुआ था, उसको मैंने पिक किया है। आइए सर एक बार इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझते हैं। आई हैव क्लेम्ड ITC ऑफ ₹1 lakh इन द March 19, बट माई सप्लायर रिपोर्टेड बिल्स ऑफ March 19 इन May 19. Therefore, it is not reflecting in March 19 2A and it is showing excess ITC claimed in 18-19 in GSTR 9. हम सभी जानते हैं कि सर जो टेबल 8A है, टेबल 8A में जो अमाउंट आता है वो ये अमाउंट आ नहीं रहा होगा एंड आपने 3B में क्लेम किया है, तो therefore जो डिफरेंस है वो अपीयर हो रहा होगा एक्सेस ITC क्लेम्ड इन 18-19. मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मार्च 19 में क्लेम किया, मीनिंग देयर बाय यू हैव द फिजिकल बिल having the date of the March 19. It's showing unclaimed in May 19 as ITC reflecting in May 19 2A. I don't have to file the GSTR 9C. Okay. How to report in 18-19 GSTR 9. तो ये इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर मैं थोड़ा और ब्रॉडर टर्म में बात करूं, ये प्रॉब्लम आई थिंक सभी की होगी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, या तो सप्लायर ने टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, फ्यूचर में रिपोर्ट किया है, या अभी तक एंटर ही नहीं किया या इनकरेक्टली एंटर किया, इसका क्या इंपैक्ट होगा GSTR 9 विद रिस्पेक्ट टू ITC एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 18-19। हम इन ओवरऑल इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले condition for the ITC, we all know that we have to refer the section 16 subsection 2 of CGST Act. 4 condition है। पहला, the first condition is that possession of the tax invoice आपने fulfill कर दी, answer is yes. He has received the goods or services or both, ये भी आपने fulfill कर ली होगी definitely. Last condition की बात करूं, is furnish the return under section 39. इन 4 में जो 3 कंडीशन है वो रिसिपिएंट के ऊपर है, तो आपने ये तो सारी इंश्योर कर ली होगी प्रॉपर्ली। अब बात सिर्फ पॉइंट नंबर सी की आती है, क्लॉज नंबर सी की आती है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो डाउट क्रिएट करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 और 43 कैपिटल ए, द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई मीनिंग देयर बाय ₹1 lakh. The tax charge in respect of such supply meaning ₹1 lakh has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit. Either in cash or through utilization of input tax credit which is admissible in respect to the said supply. जो भी टैक्स है वो सप्लायर ने डिपॉजिट कर दिया है, या तो कैश में या ITC के थ्रू। अब मैं रिसिपिएंट हूं, मैं कैसे इंश्योर करूं कि कंडीशन नंबर 3 फुलफिल कर दिए सप्लायर ने एंड एज ए रिजल्ट मैं पूरी क्रेडिट ले सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि GSTR 2A एक प्रूफ है पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड कंफर्मेशन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ थर्ड कंडीशन? जो पीछे वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसके लिए मैं 2A को बेस मान सकता हूं? आंसर इज बिग नो। रीजन, 2A में जो डेटा पॉपुलेट होता है वो GSTR 1 के बेस पे होता है, और GSTR 1 से टैक्स का पेमेंट नहीं होता, फॉर विच वी नीड टू रेफर द GSTR 3B। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या जो 2A में नई फीचर ऐड हुई है जहां पे मुझे ये रिटर्न फाइलिंग स्टेटस मालूम चलता है GSTR 3B का भी, क्या वो एश्योरेंस है कि थर्ड कंडीशन फाइल फुलफिल हो चुकी? सर इससे एक तो एश्योर होता है कि 3B फाइल की या नहीं की, बट क्या प्रॉब्लम है, क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन 3B में ऐड किया है? क्या सारे ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया है? कहीं नील रिटर्न तो फाइल नहीं कर दिया? इन ऑल सच केसेस यू विल नॉट हैव द डिटेल फ्रॉम 2A that whether the tax has been paid. So again I am saying this new feature will not give the again any confirmation or assurance that third condition has been fulfilled. एक लास्ट बात, क्या जो ये 2A में रिफ्लेक्ट करना ये कंडीशन थी
फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 मेरा क्वेश्चन है रूल 36 डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं 36 सब रूल 4 की बात कर रहा हूं। क्या ये 2018-19 के लिए एप्लीकेबल है? वी ऑल नो that the capping of the 20% which is reduced to 10% has been inserted by the notification number 49 central tax dated 9th of October 2019 meaning thereby सर ये जो रूल था जो 2A से डेटा आना चाहिए मिसिंग है तो मैक्सिमम 20 या 10 ले सकता हूं, ये रूल तो 1920 से एप्लीकेबल है। 18-19 में तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था। तो हमारे पास क्या बेस था? सिर्फ 16(2) बेस था। हमारे पास में सिर्फ कंडीशन जो चेक करनी थी वो 16(2) की चेक करनी थी। एंड एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच फीचर दैट यू कैन एश्योर बाय एनी ऑफ द GSTR 2A auto populated statement whether 2A or any other, it will not give any assurance third condition has been satisfied or not. As a result I can say sir you would be entitled to claim the ITC even if the same is not reported in the GSTR 2A by the supplier। अगर उसने कम रिफ्लेक्ट किया है, नहीं रिफ्लेक्ट किया है, इनकरेक्टली रिफ्लेक्ट किया, फ्यूचर में रिफ्लेक्ट किया, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ ITC इट विल नॉट इम्पैक्ट। अब मुझे GSTR 9 में कैसे रिपोर्ट करना है? GSTR 9 में कैसे रिपोर्ट करना है? आइए सर वन बाय वन बात करते हैं टेबल की। मार्च 19 की GSTR 3B में आपने ये ITC क्लेम किया होगा टेबल 4 में, एलिजिबल ITC में। अब मैं GSTR 9C की बात कर रहा हूं। टेबल 6 में यहां पे ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट में वो 1 लाख रुपए आ रहा होगा। आपको जो यहाँ पे बाइफर्केशन देना है, रेस्पेक्टिव बाइफर्केशन, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ये B2B ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली आपने बता ही दिया, तो आप यहाँ पे भी 1 लाख रुपए रिपोर्ट करोगे। जो 6J है यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? नील आएगा। आगे बढ़ता हूं। टेबल 8 प्रॉब्लम इस टेबल में है। यहाँ पे जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आएगा उसमें 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट यहाँ जो 6B to 6H है वहां पे 1 लाख रुपए आएगा। फर्क क्या होगा? डिफरेंस क्या आएगा? टेबल 8D में यहाँ पे डिफरेंस 1 लाख रुपए एज ए रिफ्लेक्ट करेगा कि ITC आपने एक्सेस क्लेम किया है, लीव एज इट इज। मेरे हिसाब से ये आपकी इनएलिजिबल ITC नहीं है, प्रॉब्लम सप्लायर की, उसने प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया। You can even continue to take the ITC, therefore it is not required to do any treatment in the table 8। हाँ, रिकंसिलेशन आपने कहा है जैसे GSTR 9C नहीं है, अगर होता तो मैं शायद GSTR 9 का रिकंसिलेशन टेबल 8 GSTR 9 टेबल 8 का रिकंसिलेशन अटैच कर देता, बट एज ऑफ नाउ अभी आपके पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If the department raise any query, you have to produce that reconciliation. That's it in my view। एक बार बात कर लेते हैं, अगर 9C एप्लीकेबल होता तो क्या होता? अगर 9C एप्लीकेबल होता तो यहाँ पे क्या ITC अवेल्ड एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 1 लाख रुपए इंक्लूड होगा। क्या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की ITC आपने करंट ईयर में की है? क्या करंट ईयर की आपने फ्यूचर में की है? सर दोनों ही नहीं की। ITC availed as per the audited financial statement as per the books of accounts, इसमें जो भी वैल्यू आएगी 1 लाख इंक्लूड होगा। ITC claimed in the annual return GSTR 9, आपको मालूम है ये टेबल 7J से पिक करता है, 6 - 7। सो मीनिंग देयरबाय अगर टेबल 6B to H में मैंने वो अमाउंट 1 लाख रुपए इंक्लूड किया तो यहाँ पे भी वो 1 लाख रुपए आएगा एंड डिफरेंस वुड बी nil। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गिव द रीजन। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आप मान लो ऑडिटर हैं और आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन पुट द कमेंट इन डिटेल भी जो आपका बेस था। आई होप ओजस जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पार्टिसिपेंट अगर अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो GSTR 9 और 9C से रिलेटेड है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिटेल्ड में आप अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि हम इसका वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करके शेयर कर सकें। सो आई होप इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच।